सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिर से एक बार टी सी एस एन क्यू टी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर में, जो टेस्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एंड ऐसा हो सकता है आप लोग हर बार हार्ड क्वेश्चन की तरफ भागते हो, एंड होता है ऐसा है कि हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन का लॉजिक तो समझ आता है, बट जो इजी क्वेश्चंस होते हैं हम वो सॉल्व नहीं कर पाते कभी कभी। तो आज हम कुछ इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन है, अ चॉकलेट फैक्ट्री इज पैकिंग अ चॉकलेट्स इनटू अ पैकेट्स। द चॉकलेट पैकेट्स रिप्रेजेंट एन array ऑफ नंबर n of a integer values. The task is to find the empty packets of the chocolates and push it to the end of the conveyor belt. So basically हमें एक array given है जिसे इन्होंने conveyor belt बोला है। एक चॉकलेट फैक्ट्री होती है तो हम अज्यूम करेंगे कन्वेयर बेल्ट होता है जिसमें चॉकलेट्स एक बाय एक जाते रहते हैं। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, जो कन्वेयर बेल्ट होता है उस पर आप हमारी बैग रखते हैं तो वो बैग सामने सामने जाती है, एक एरे के फॉर्म में शिफ्ट होती रहती है। तो सिमिलर लाइक दैट हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट या फिर हमारा एरे बोलेंगे हम इसे। देन नंबर मतलब एक रिप्रेजेंटेड बाय द एन नंबर्स, मतलब हमारे पास एक एन नंबर का एरे है। देन वी हैव टू, हमें करना क्या है इसमें, हमें बेसिकली इसमें से हमें जो एम्प्टी पैकेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जो रिप्रेजेंट हुए हैं ज़ीरो से, जिन पैकेट्स में चॉकलेट है ही नहीं, खाली रैपर्स है, हमें उनको सॉर्ट करके हमको एट द एंड ऑफ द एरे में शिफ्ट करना है। मतलब मेरे समझ के चलिए मेरे पास 8 वैल्यूज़ का इंटीजर वैल्यूज़ का एरे है और वो मिक्स्ड वैल्यूज़ से भरा पड़ा है, जिसमें 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, ऐसे मिक्स्ड पैकेट से भरा पड़ा है। तो मुझे जो ज़ीरो वाले, जो एम्प्टी वाले हैं उनको एंड में शिफ्ट करना है। देख के क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ बड़ा सा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल है, बस थोड़ा सा मेहनत मशक्क़त कर लिया तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि हमें एक चॉकलेट फैक्ट्री में हमारे कन्वेयर बेल्ट पे एरेज है, हमें एरेज को, एम्प्टी चॉकलेट्स को साइड में हटाना है और हमारे जो भरे हुए चॉकलेट्स उनको फ्रंट में लाना है। बस इतना ही सिंपल लॉजिक है उस चीज़ का। हम उसको डायरेक्टली हमारे कंपाइलर पे समझते हैं बिकॉज इसका इतना भी बड़ा कोई लॉजिक नहीं है कि इसे हम पूरा एक स्टेप बाय स्टेप वाइट बोर्ड पे समझें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास मैंने एक फंक्शन बनाया है, मूव ज़ीरोज़ टू द एंड। एंड मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया करो। इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस जो एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है हर एक चीज़ को, ना कि हर चीज़ मेन फंक्शन में लिख दो फिर कंफ्यूज होते बैठो कि मैंने लिखा क्या। तो उससे अच्छा है कि हर एक चीज़ का फंक्शन बनाया करो। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ एक पोजीशन बनाया है मैंने, इंट पोजीशन इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है, द पोजीशन वेरिएबल इज़ यूज टू ट्रैक द पोजीशन। हम अब जब निकालने वाले हैं कि मेरे पास, समझ के चलो, अगर यहाँ 4 गिवन है और ये नॉन ज़ीरो है तो मुझे इसको ट्रैक तो करना पड़ेगा ना, इसे उस पोजीशन पे रखने के लिए कि मेरे को कौन से पोजीशन पे उसको शिफ्ट करवाना है। तो सिमिलरली मैंने एक पोजीशन लेके रखा है। देन आई एम ट्रैवर्स, मैंने ट्रैवर्स किया है पूरे एरे को। देन मैंने चेक किया है इफ़ एरे इज़ नॉन ज़ीरो, सॉरी, इफ़ द एलिमेंट इज़ नॉन ज़ीरो और वैल्यू इज़ नॉन ज़ीरो, उस कंडीशन में क्या करना है मुझे, पोजीशन मतलब मेरी जो पोजीशन होगी, समझ के चलो मेरी पोजीशन अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो पोजीशन पे मुझे, सॉरी, ज़ीरो पोजीशन पे मुझे 4 को प्लेस करना पड़ेगा। सॉरी, माई लैपटॉप इज लैगिंग। ओके, तो मेरे ज़ीरो पोजीशन पे मेरे 4 को आ जाएगा। सिमिलरली जब मेरी पोजीशन पकड़ के चलो 3 है, 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ओके, तो उस पोजीशन पे कुछ नहीं होगा, उस पोजीशन पे वो अपडेट ही नहीं होगा मेरी पोजीशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा। जब मेरा इंडेक्स, सॉरी, जब मेरा एरे 4th इंडेक्स पे होगा जो 1 है, एंड तब वो क्या हो जाएगा, वो नॉन ज़ीरो है, 1 इज़ अ नॉन ज़ीरो। उस कंडीशन में मेरे 3rd पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3rd पोजीशन पे मेरे 1 आ जाएगा। अब जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट होके 5 तक आ जाएंगी, मतलब मेरे सारे इंडेक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ चुके हैं, जो नॉन एम्प्टी थे वो सारे एक लेफ्ट साइड में आ चुके हैं। सो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा एरे कुछ ऐसा एम्प्टी दिखेगा। तो उस कंडीशन में मैंने और एक यहाँ लूप चलाया है, एक वाइल लूप चलाया है कि अगर मेरा पोजीशन छोटा है मेरे गिवन साइज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल साइज़ मेरी 8 थी और समझ के चलो मेरी साइज़ कुछ 8, जस्ट अ सेकेंड, मेरी साइज़ है 8, बट पोजीशंस तो सिर्फ अभी फिल हुए हैं कुछ 5, तो मेरे 3 पोजीशंस तो बाकी है ना, तो उन 3 पोजीशंस को मुझे फिल करना पड़ेगा 0 से। तो सिमिलरली
पहले एक बार ज़ीरो जाएगा, फिर एक बार ज़ीरो जाएगा और फिर एक बार ज़ीरो जाएगा। सो बेसिकली ये एक सिंपल सा कोड है, इन सेम ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। एंड एक सिंपल लॉजिक है, एक पॉइंटर का लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है। हमें बस पोजीशंस को ध्यान में रखना है और उस पोजीशंस पर उसको शिफ्ट करते जाना है, हर एक एलिमेंट को सामने शिफ्ट करते करते जाना है। अगर ज़ीरो मिले तो उसको स्किप करना है एंड एट द एंड ज़ीरोस को फिल आउट करना है यूजिंग द डिफरेंट लूप। ओके, सो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ये रन हो रहा है, मेरा लैपटॉप भी लैग कर रहा है बिकॉज ऑफ नो चार्जिंग, आई थिंक सो, यस। इसको ओके, सो जैसे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मेरे टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर 8 एंड देन आई हैव अ array called just like 4 5 0, okay, then 1, then 9, and then 0, then we have 5 and 0. so हमारा आउटपुट आ चुका है जो हमें चाहिए था। so इसी तरह ये क्वेश्चंस, ये इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई कई बार TCS NQT के क्वेश्चंस में। एंड आई होप आपको ये समझा होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।